त्रेता युग और द्वापर युग ये दो ऐसे काल जिनमें ऐसे दैत्यों ने जन्म लिया जिनके पराक्रम के आगे देवताओं ने वे घुटने टेक दिए। परंतु ऐसे पराक्रमी दैत्यों के वध के लिए 5 योद्धाओं ने जन्म लिया जिनके समक्ष महादेव भी नतमस्तक हो गए। तो आइए बात करते हैं 5वें नंबर के सबसे कम शक्तिशाली योद्धा से। अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिनके कारण ही पांडवों की जीत सुनिश्चित हुई थी। अर्जुन के पास बहुत प्रकार के दिव्यास्त्र थे, जैसे पाशुपतास्त्र, अंजनी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र। ऐसे बहुत सारे दिव्यास्त्र थे जिसके कारण अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते थे। नागों का राजा कहा जाने वाला तक्षक जब मनुष्य और पशुओं का भोजन बना लेता, जिस गाय की पूजा देवताओं के लिए हुई थी उसने उसको भी अपना भोजन बना लिया था। परंतु तब भी कोई देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए थे। परंतु अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने सभी पशुओं की सुरक्षा के लिए सभी नागों को चुनौती दे दी। अगर तक्षक उनके सामने नहीं आया तो वो सृष्टि के सभी नागों को विलुप्त कर देंगे। परंतु वे तब भी उनके सामने नहीं आया। तभी अर्जुन महेंद्रास्त्र को छोड़ते हैं, जिसके कारण सारे नाग धरती में समा जाते हैं। उनकी यह शक्ति देखकर तक्षक उनसे क्षमा मांगता है। कई वर्ष पश्चात जब पांडवों का अज्ञातवास होता है, जब अर्जुन एक वन में महादेव की यज्ञ करके तपस्या कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक दैत्य जंगली सूअर के वेश में अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए आ रहा होता है। तभी अर्जुन की आंख खुल जाती है और वह उसे तीर से मार देते हैं। वो देखते हैं कि सूअर के 2 तीर लगे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, इस सूअर का शिकार मैंने किया है। तभी अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, पीछे एक भीलराज था और वह कहता है कि यह हमारा शिकार है। तभी अर्जुन कहता है कि नहीं, इस पर मेरा बाण लगा है, पर वह नहीं मानते और उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अर्जुन वार करते हैं वैसे वैसे भी भीलराज वार करते हैं। दोनों में युद्ध बहुत देर तक चलता है, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। जब अर्जुन को शक होता है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तभी वह भीलराज को कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या आप पांडुपुत्र अर्जुन है ना? तब अर्जुन कहते हैं, हाँ मैं अर्जुन ही हूँ। तभी भीलराज अर्जुन को प्रणाम करते हैं, परंतु भीलराज की यह बात सुनकर अर्जुन सोचते हैं कि देवता या ईश्वर होते तो मुझे प्रणाम नहीं करते। परंतु उसी के कुछ समय के बाद भीलराज महादेव बन जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है, महादेव मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। और तभी अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मेरे कौन से पाप थे कि आप मेरे आगे नतमस्तक हो गए? तभी महादेव कहता है कि कभी कभी अपने भक्तों की भक्ति को देखकर भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र का वरदान देते हैं। इस तरह अर्जुन की शक्ति से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अगले 4 योद्धाओं में कितना बल होगा। अब हम बात करते हैं 4थे नंबर योद्धा की। महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिसके एक बाण में इतना बल था, अगर वो बाण छोड़ देते तो देवता भी नहीं रोक पाते। हम बात कर रहे हैं भीम पुत्र बर्बरिक की, जिन्हें आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र में कदम रखने जा रहे थे तो तीनों लोग हिल गए थे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, इतनी भयानक ध्वनि कहाँ से आ रही है माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यह ध्वनि धनुष से आ रही है, जो नीले घोड़े पर कुरुक्षेत्र की तरफ चला आ रहा है, जिसके धनुष की ध्वनि मात्र से पूरा कुरुक्षेत्र हिलने लग गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि बर्बरिक महादेव की तपस्या कर रहे थे। तभी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कालनेमी राक्षस बर्बरिक की माता की आवाज़ निकालकर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्बरिक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। बर्बरिक महादेव से प्रसन्न हो जाते हैं। जब बर्बरिक तपस्या करके वापस लौट रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि कालनेमी नामक राक्षस सभी साधारण मनुष्यों की बलि चढ़ा रहे होते हैं। तभी बर्बरिक सभी मनुष्यों को उनसे छुड़ा लेते हैं। तभी कालनेमी अपनी माया से उनके समक्ष खड़ा हो जाता है। तभी बर्बरिक उसे कहते हैं, हट जाओ मेरे मार्ग से। यह बात सुनकर वह नहीं हटता है। तभी वो बर्बरिक को कुश्ती के लिए चुनौती देता है। तभी बर्बरिक कहते हैं, अगर तुम हार गए तो मनुष्य की बलि नहीं दोगे। तभी कालनेमी कहता है,
जैसी तुम्हारी इच्छा। और दोनों मैदान में खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों इस प्रकार एक दूसरे को पटक रहे थे। इस प्रकार उनकी कुश्ती लगातार 3 दिन तक चलती है। बर्बरीक की शक्ति के आगे वह खुद को कमजोर महसूस करता है और मूर्छित हो जाता है, और वे अपनी माया से सारी सेना को बुला लेता है। यह देखकर बर्बरीक कहते हैं, यह किस प्रकार का ढोंग है। तब मूर्छित कालनेमी कहता है, मनुष्य की बाद में चिंता करना, पहले ये सोचो खुद को कैसे बचाओगे। तभी बर्बरीक कहता है, ऐसी 10 सेना का सामना करने का सामर्थ्य है मेरे में। तभी कालनेमी कहता है, आक्रमण। तो बार्बरिक महादेव का नाम लेते हैं और बाण निकालते हैं। अपने बाण को हर हर महादेव कहकर छोड़ देते हैं। तभी उनके बाण छोड़ते ही तेज बिजली कड़कती है और हवा बहुत तेज चलती है। वह बाण उनका विनाश करते हुए आगे बढ़ता है, मानो जैसे महादेव का त्रिशूल हो। कालनेमी की एक आंख झपकने से पहले वह बाण सारी सेना का विध्वंस कर देता है, और जब तक उनकी दूसरी आंख झपकती है तब तक उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी मनुष्य के मन से कालनेमी का भय हट जाता है। ऐसे कुछ समय बीतता है। उसके बाद जब महाभारत में बर्बरीक कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो श्री कृष्ण बर्बरीक की माँ को दिए हुए वचन को भाप जाते हैं कि बर्बरीक जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो श्री कृष्ण बर्बरीक की माँ को दिए गए वचन को भाप जाता है कि बर्बरीक जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तभी श्री कृष्ण बर्बरीक से बलिदान मांग लेते हैं, और बर्बरीक की माँ ने उनको ये वचन दिया था, अगर दान में उनसे जो कुछ भी मांगेंगे बिना संकोच बिना कारण पूछे उसे वो दे देंगे। तभी बर्बरीक बिना संकोच किए श्री कृष्ण को अपना आशीष दान में देते हैं। उनका यह बलिदान देखकर श्री कृष्ण भी नतमस्तक होकर उनको कल्याण का वरदान देते हैं कि तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा कलयुग में। यदि हमारे चौथे नंबर के योद्धा जिनके आगे स्वयं नारायण भी नतमस्तक हो गए थे, अतः नारायण और महादेव दोनों एक ही है। और अर्जुन की शक्ति को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अगले 3 योद्धाओं में कितना बल होगा। आपने भीष्म और द्रोणाचार्य की कथाएं तो सुनी होगी कि इन दोनों योद्धाओं में कितना बल था, कि अगर श्री कृष्ण ना होते तो यह दोनों महाभारत युद्ध को मात्र 1 सप्ताह में खत्म कर देते। अगर इनमें इतनी शक्ति थी तो जरा सोचिए इनके गुरु में कितना सामर्थ्य होगा। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जिनके समक्ष देवता भी नतमस्तक होते थे। अकेले परशुराम ने सारे क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया था, क्योंकि हैवंशी राजाओं ने उनके पिता और कामधेनु के साथ अत्याचार किया था। तो परशुराम ने ऐसा विध्वंस मचाया कि आने वाली पीढ़ियों में भी उनका डर जिंदा था। एक चंडी नामक राजा, जिसने सभी ब्राह्मणों को बंदी बना लिया था और उन पर अत्याचार कर रहा था। तभी यह बात जब परशुराम को पता चलती है तो परशुराम के क्रोध की अग्नि ऐसी जलती है जैसे अभी प्रलय आ जाएगा। तभी परशुराम निकल पड़ते हैं अपने परसे और धनुष को लेकर, और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। परशुराम अपने परसे से सभी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, और उनके बाण मानव जैसे शिवजी का त्रिशूल हो। वहाँ हर तरफ खून की नदियाँ बहने लगती है। जब यह बात चंडी राजा को पता चलती है तभी वह देवता से गुहार लगाते हैं। चंडी को यह वरदान प्राप्त था, यदि वह किसी भी मुसीबत की घड़ी में फंसेगा तो सारे देवता उसी क्षण में उपस्थित रहेंगे। तभी चंडी प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तभी सभी देवतागण कहते हैं, हमसे जो प्रयास होगा हम करेंगे। तभी परशुराम क्रोध में आकर परसे को लेकर उनकी तरफ बढ़ते हैं, परंतु उनको देवता भी प्रणाम करते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी परशुराम चंद्रिका का सर धड़ से अलग कर देते हैं और परशुराम जी ब्राह्मणों को रिहा करा देते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से 64 राजवंशों का नाश कर दिया था। परशुराम ने अपने पराक्रम के साथ वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। वह प्रतिदिन महादेव का यज्ञ करते थे और महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में महादेव का पिनाक धनुष तोड़ा था तभी क्रोधित परशुराम जी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वहां के सारे राजा डर जाते हैं, परंतु श्री राम उन्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हमारे 3 सबसे शक्तिशाली नारायण अवतार प्रभु श्री राम भी नतमस्तक हो गए थे।
अब जानते अगले दो योद्धा के बारे में जिनमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य था। महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा जिसके सामने भीम, दुर्योधन, अर्जुन की भी रूह कांप जाती थी, जिसे श्री कृष्ण भी नहीं हरा पाए। हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध के बलशाली योद्धा बलराम की, जिन्हें शेषनाग के रूप में सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। बलराम की शक्ति का अंदाजा जब पता चला, जब एक बार बलराम और कौरव किसी प्रकार का कोई खेल खेल रहे थे तो बलराम जीत जाते हैं, परंतु सभी कौरव उनकी जीत को नहीं मानते हैं और तभी बलराम को क्रोध आ जाता है और तभी वह सभी कौरव भाइयों को युद्ध के लिए बुला लेते हैं और वे सबको खदेड़ देते हैं। और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मार खाता देखकर वह सैनिकों को आदेश देता है कि वो बलराम को बंदी बना ले, और सैनिकों को देखकर बलराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वे अपने हल से हस्तिनापुर की धरती को खींचकर गंगा में बहाने जा रहे होते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि बलराम ही असली विजेता है। तभी सभी कौरव उनसे क्षमा मांगते हैं और वैसे ही बलराम ने जरासंध को बलपूर्वक कई राज्यों में भगाया था। उनका क्रोध इतना भयानक था कि जरासंध को पाताल में डाल दिया था, परंतु भगवान के कहने पर उन्होंने जरासंध को छोड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने एक समय के लिए बजरंग बली को भी भयभीत कर दिया था। जब बजरंग बली उनके खेत में उत्पात मचा रहे थे तो सैनिक बलराम को बताते हैं कि हमारे खेत में कोई वानर उत्पात मचा रहा है। तभी बलराम अपने खेतों में जाते हैं और बजरंग बली को रोकते हैं, परंतु बजरंग बली नहीं रुकते हैं और बजरंग बली उनसे कुश्ती लड़ते हैं और वे एक दूसरे से कोई नहीं जीतता है। तभी बजरंग बली बलराम से पूछते हैं, इसके अंदर तो भैया लक्ष्मण की भांति शक्ति है। तभी बलराम कहते हैं, यह लक्ष्मण ही है हनुमान। तभी हनुमान उनके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, मैं आपसे और युद्ध नहीं कर सकता प्रभु। अतः बजरंग बली भी महादेव का रूप है जो कि बलराम के आगे नतमस्तक हो गए थे। अब आते आखिरी और सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिनके समक्ष सारे ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं टिक सकती है। इन शक्तियों को सिर्फ महादेव का त्रिशूल ही काट सकता था। हम बात कर रहे हैं कंस विध्वंसक और महाभारत रचयिता देवकी नंदन मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण, जिन्होंने कंस का विध्वंस किया था। इन्होंने ही महाभारत का युद्ध आरंभ किया और इन्हीं के कारण खत्म हुआ था। इन्होंने ही काले वन जैसे पराक्रमी दैत्य को, जिसे कोई देवता तो दूर ईश्वर भी नहीं मार सकते थे, उसे श्री कृष्ण ने बिना किसी अस्त्र के मारा था। श्री कृष्ण ने भी बिना लड़े पांडवों की जीत को पक्की कर दी थी, जिसमें द्रोण और भीष्म जैसे योद्धा थे जिनसे खुद देवता भी कांपते थे, परंतु श्री कृष्ण ने बिना लड़े ही उन्हें मौत के घाट उतार दिए थे। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ऐसा भी कहा जाता है, एक राज्य के राजा का क्रोध भी राज्य को बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से महादेव के त्रिशूल को रोका था। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब द्वारिका नगरी पूरी पानी में समा गई थी। श्री कृष्ण नारायण का रूप है और नारायण और महादेव एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो ये थे हमारे 5 सर्वशक्तिशाली योद्धा जिनके समक्ष ईश्वर भी नतमस्तक हुए थे। हमारे यहाँ और भी ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।